नहीं होगा, नहीं ठीक है। ये स्टैंड प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। सबको जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पावन आत्मा, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पावन दिन के लिए प्रभु। इस क्षेत्र में प्रभु आपकी कृपा से पहली बार ये साइड प्रभु हम यहाँ संबंध करने जा रहे हैं। इसमें प्रभु आपके आशीष प्रदान करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपने कहा कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को सुनाओ। प्रभु हम आज इस क्षेत्र में हमारे इस मंडली में इस गीत के माध्यम से प्रभु के आपके वचन को सुनाने के लिए जो भी टीम यहाँ आए हैं, जो भी भाई बहन आए हैं प्रभु, हम उन सबों को आपके पावन चरण में समर्पित कर देंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी आशीष आपकी कृपा उन पर बरसाएगी। आपकी कृपा से उन्हें गाने की और बजाने की जो वरदान उन्हें प्रभु प्राप्त मिला, वे इसे सही रूप से इस्तेमाल करते हुए आपके वचन को सुना सके। गीत के माध्यम से, बाजा के माध्यम से जो यहाँ आएंगे इन समूह पर आपका आशीष प्रदान करते, जिससे प्रभु वे आपके वचन को हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में सरलता से रख सके। हमारी समझ के आधार पर आपके वचन को सुना सके। आपके जीवन काल में जो भी हुआ था उसे इस पाठ के द्वारा और इस गीत के द्वारा हमें प्रभु बता सके। उन सबों को आपके आशीष प्रदान करें प्रभु। आपके वचन को सुनने के जगह जितना भी भाई बहन माता पिता बच्चे उपस्थित हैं इस मंच के सामने, उन सबों को भी आपका आशीष प्रदान करें। इससे प्रभु ये केवल एक टाइम पास नहीं, बल्कि ये इस गीत का आनंद लेते हुए और आपके वचन को अपने जीवन में उतार सके, समझ सके। जो भी वचन यहाँ प्रभु हमें सुनाया जाएगा इस गीत के द्वारा और बाद में हमें समझाया जाएगा, उस वचन को हम अपने मन में रख सके और प्रभु के उन कार्यों को हमारे जीवन में हमेशा यादगार रखते हुए हम हमारे प्रभु के प्रिय जीवन जीते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हम सबों पर आपके आशीष प्रदान कर और इस ईसाइड के माध्यम से प्रभु हमारे इस पल्ली में, हमारे पल्ली में आपके आशीष को, जिससे हम सभी आपके विश्वास में और मजबूत होकर हम आपके नाम की साक्ष्य दे सके, आपके नाम को सुना सके एक दूसरे को और आपके विश्वास में हम मजबूत होकर जा सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। मैं मेरे ओर से यहाँ उपस्थित सभी हमारे गाना मंडली के सभी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और शुरुआत में की बाद में आप निकल जाएंगे धीरे धीरे, इसलिए मैं शुरुआत में की हमारे इस ईसाइड मंडली या ईसाइड टीम यहाँ आने की जो मूल एक व्यक्ति और वो गया हमारे सुनील। मैं सुनील और उनके साथी जो भी हैं और जो भी उनके सहयोग किए हैं उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर के आशीष उन सबों के लिए मांगता हूँ। हम लोग चर्च में हम लोग ईसाई के समय हम उनके लिए प्रार्थना किए सबों के लिए। मैं अभी से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ सुनील और आपके सभी टीम को, साथियों को और आप सबों को भी जो हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए हमारे बीच में आए हैं। आप सबों को मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद भी देता हूँ। आप इसमें कई लोग टीचर हैं, वो लोग अपना काम सब छोड़कर आज का काम कर 2 दिन वो लोग पूरा 2 दिन की छुट्टी लेकर 4-5 महीने इसमें मास्टर है और अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन सब छुट्टी लेकर हमारे बीच में आए और इसलिए उनको हम स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आप सबों को। और ईश्वर की आशीष भरपूर मात्रा में आप सबों के परिवार में आप सबों के मिलने के लिए हम कामना करते हैं और आपके लिए हम प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद। जय यीशु। मैं यहाँ पर हमारी पल्ली पुरोहित
जो स्कूल के प्रिंसिपल, मदर और सारे स्टाफ और हमारे इस पल्ली के समस्त विश्वासियों की ओर से संत फ्रांसीसी असीसी चर्च भूटान से आए हुए सभी ईसाई मंडली का स्वागत करता हूँ। स्वागत के लिए मुंबई पल्ली से भी आए हुए सभी ईसाई मंडली को हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। और हमारे चरक्यूमर पल्ली से भी आए हुए सभी ईसाई मंडली को हम पैरिस की ओर से स्वागत करते हैं। तो हम स्वागत करें एक फूल बुके, मैम आप आइए, गुलदस्ता फादर जी को देते हैं। फादर जी हमारे ईसाई मंडली को स्वागत करेंगे, एक फूल गुच्छा देकर के सभी का रिप्रेजेंट करेंगे। पास करेंगे, ठीक है? को पास करें। ताली ताली बजाते एक बार और अनेक बार हम चाहते हैं बार एक साथ यहाँ पे एकत्रित हो। एक बार हम सच्चाई में मिले हैं और उम्मीद है कि छोटी सी कोशिश है कि हम दोबारा फिर से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो एक बार सुनील भैया के प्रयास के लिए, उनकी एक छोटी सी कामयाबी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनका काम छोटा है बट उनका मन बहुत बड़ा है। उन्होंने जो सोचा है हमारे लिए, तो उनकी सोच के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएं। कौन के लागे हम प्रभु यीशु का पर्वत पर रूपांतरण हुआ और उस समय 3 चेले उसके पास थे और रूपांतरण को देख करके और उन लोग आश्चर्यचकित हो गए। और पेट्रोस के मुख से अचानक एक बात निकल आई और वो ये बात था कि प्रभु हमारे लिए यहाँ पर होना कितना आवश्यक है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। सच में जहाँ प्रभु हमारे बीच में होता है तो उस बीच हमारा होना या प्रभु के बीच, प्रभु में हमारा होना कितना आवश्यक है। जिस प्रकार हमने वचन में व्यास सुना कि हम प्रभु के बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकते ना। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। आज हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम पर। हमारी योजना नहीं बल्कि स्वयं हमारे महान प्रेमी पिता की यह योजना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है नबीलियाँ के ग्रंथ इस दिन में, मैं अनंत काल से आप लोगों को प्रेम करके आ रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं अनंत काल से आप लोगों को प्रेम करके आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर आप लोगों पर बनी रहती है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए यीशु के लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ का, हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ का, है शोभा हाथ का जो प्रभु चरणों में हाथ जोड़ा करे। हालेलुया हालेलुया। जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह, जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु हालेलुया जय जय प्रभु मसीह। आइए सब लोग ताली बजाएंगे यीशु नाम के लिए। हालेलुया जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। जय
मसीह की, पावन आत्मा परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद जीसस। मरियम को हो कृपा रक्षा करे सदा शरीर आधार जगदम्बरी हिनमत नाम समा प्रभु यीशु मसीह के
देखी भीड़ रोग सुनन सिख उत्कंठा शरण प्रभु यीशु ख्रिस्त की जय। देखी भीड़ पुनि प्रभु चढ़ी गिर पे होत आसीन लगे सुनन प्रेरित गण उपदेश जो दी। हालेलुया हालेलुया। आज हम तुम मिले हैं बड़ी प्रेम से, आज हम तुम मिले हैं बड़ी प्रेम से, कल मिलने का कोई भरोसा नहीं, कल मिलने का कोई भरोसा नहीं।
चलो भैया सगे चल जाबो यार, प्रभु दर्शन करियाबो। चलो भैया सगे चल जाबो रे, मसीह दर्शन करियाबो। चलो भैया सगे चल जाबो इसमें प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमें कितना प्यार किए हैं कि आज इस राम मंगलई में हम सबों को एकत्रित किया। हालेलुया। आज हमारे इस माटी की काया को किस तरह से हम धन्य बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं ना। प्रभु कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी क्या है, एक सांस मात्र है। यदि उस सांस को निकाल दिया जाए तो उस माटी का कोई मोल दीन ही है। जो प्रभु के राज्य में दीन होकर के प्रभु के काम को संपादित करेंगे। प्रभु कहता है कि ऐसे लोगों का स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहे हैं कि जो चित कोमल राख सदा ही, ये बड़ी बड़ी बातें हैं ना। हम लोग कभी ना अपने अहम को लेकर के हम सोचते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा बिल्डिंग है, मेरा गाड़ी है। हम अपने सोच करके हर बातों पर गर्व करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि आपका हृदय कोमल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। प्रभु का वचन भी कहता है कि जब तक तुम एक छोटे बच्चे की तरह नहीं बन जाते तब तक तुम स्वर्ग राज्य को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि हमारा मन, हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। धन्य हमारी अधिकारी हुई, वही जो है स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम सुनेंगे और मीठे वचनों से प्रभु हमें उदासीन सो की भी जावे।
बार दर्शकों से भी चाहूंगा, प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। परमेश्वर है। हम सब प्रभु के लिए हाथ ऊपर करके जयकार करेंगे। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु कहते हैं कि उदासीन शोकित हो ही जाओ। कभी ना धन्य है वे जो शोकित है, ना जो शोक कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, वो धन्य है। क्यों? क्योंकि वे ना उनको ढाढ़स दिया जाएगा, उनको हिम्मत बंधाया जाएगा। हालेलुया। कभी कभी हम लोग दुख जब आता है हम लोग जो है कुड़कुड़ाने लगते हैं ना, क्यों परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, क्यों हमें जो है दुख हो रहा है। लेकिन प्रभु जो है हमारे लिए कितना घोर कष्ट सह करके और हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। हालेलुया। जब कहीं कोई कष्ट आता है, मान के सोचे कि इस कष्ट में भी प्रभु के नाम पर हमारे लिए भलाई। हालेलुया हालेलुया। हम जो है कभी अगर शोकित हो, कभी हमारी जिंदगी में विपत्ति परेशानी आने वाली, तो हम जो है कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम्हें हिम्मत दिया जाएगा। इस बात के लिए तुम्हें कभी घबराना नहीं चाहिए। हालेलुया। और कहते न्याय निमित्त जो भूखे प्यासे हैं, धन्य सुखी जो जगत सुभागे, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे भी ना तृप्त किए जाएंगे। कह रहा हालेलुया। न्याय के लिए, नीति के लिए, प्रभु के ज्ञान के लिए हमें इस जिंदगी के द्वारा तरसते रहना चाहिए। ऐसे लोग प्रभु कहते हैं, ऐसे लोगों को ना उनके ज्ञान से भर जाए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम इस क्षण भंगुर जिंदगी को हम प्रभु के नाम से बिताएं, प्रभु के पवित्र नाम से हम उसका उच्चारण करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। प्रिय भाई बहनों, तो हमारा ये छोटा सा जिंदगी प्रभु के नाम में सुंदर बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। हालेलुया। आगे हम सुनेंगे और प्रभु मीठे वचनों से हमें बहुत प्रोत्साहित करेंगे। दयावंत जो प्रभु अनुरागी, हरि सेवक प्रिय भाई बहनों, कल हो न हो, आज जिस प्रकार से हमने गीत में गाया कि कल को हम नहीं जानते, आज हमें प्रभु ने जोड़ा है और आज के दिन को सुंदर बनाए। क्यों ना हम आज के इस दिन को सुंदर बनाए प्रभु के नाम में। हालेलुया। यहाँ कह रहा है कि धन्य है वे जो दयालु है। दयालु होना कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु अपनी जिंदगी के द्वारा हर लोगों पर तरस खाया। जैसे आज हम लोग वचन में सुन रहे थे कि वो जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे दया के भाव उत्पन्न होने चाहिए। यदि हम भी दया करते रहेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जो दयालु है, उन पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। शुद्ध हृदय जिनकी जगह होगी, धन्य भगत प्रभु दीन होगी। जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे प्रभु के दर्शन को करेंगे। प्रभु का अगर मैं और आप दर्शन करना चाहते हैं ना, हम सब उसके दर्शन के अभिलाषी हैं। यदि हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हम कभी हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे।
इसलिए आज हम इस पापी चोला को प्रभु से ओतप्रोत कर लें और दया और अनुकंपा से हम भर जाएं, ताकि हम उस प्रभु को अपने आंखों के द्वारा देख ले पाए। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तो आप ईश्वर के दर्शन करोगे। आगे हम सुनेंगे, जो जन जगमों में लगा इस प्रकार प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीनहीन हैं, वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और उनसे कहा कि धन्य है वे जो नम्र हैं, वे प्रतिज्ञा देश प्राप्त करेंगे। और धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना दिया जाएगा। हालेलुया। और आगे बताते हैं कि धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, इन चीजों को अपने जिंदगी से लगाए रखना, तभी हम अपने इस जीवन को धन्य बना पाएंगे। धन्य बना पाएंगे। नम्रता को लेकर के आना, अपने हृदय को कोमल बनाए, दयालुता से अपने जिंदगी को भर लेना। प्रभु कहता है कि वो इंसान। हालेलुया। और आगे एक और बात प्रभु को बताते हैं और हमारी जिंदगी में एक और गुण होना चाहिए, और वो गुण ये है कि धन्य है जो एक दूसरे का विरोध कराते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहेंगे, प्रेम के बंधन से बंध जाएंगे, तो हम निश्चय ही ईश्वर के संतान कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो प्रेम करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। जो प्रेम सब बातों में बढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि ऐसे ही प्रेम करने वाले लोग, ऐसे ही दया से भरे लोग ईश्वर के संतान कहलाएंगे। हालेलुया। प्रभु कई बातें हम लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। यूहन्ना ने लोगों को आते हुए देखकर कहा कि इस बात के लिए घमंड ना करो कि हम इब्राहिम की संतान है। अगर ईश्वर चाहेगा ये पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। इसलिए अगर हमें कुछ गर्व करना है प्रिय भाइयों, तो इस बात पर गर्व करें कि हम प्रभु को जानते हैं, हम जानते हैं ना। ऐसे ही हम दीन भाव के साथ ये बड़ी बात हमारी जिंदगी को लेकर आता है। हालेलुया। हम चाहे सुख में हो चाहे दुख में, प्रभु कह रहा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। प्रभु के कारण यदि हम शोकित हैं, यदि हम दुखित भी हैं, तो इसकी कोई परवाह नहीं करना, क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरा होना तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। लवण रूप तुम जगत परम स्वादिया, सर्व प्रभु के स्तुति है। प्रभु हमें बड़ी सुंदर ढंग से, बड़ी प्यारे ढंग से हमें बताते हैं कि इस जगत में हमारा आचरण, हमारा व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। कह रहे हो तो तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बात किस तरह की होनी चाहिए। ऐसा कह रहा है वचन में, जब सुनते हैं कि तुम्हारे आचरण, तुम्हारे व्यवहार को देखकर ही इसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे से हो, और इससे मेरे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कहा है कि हमें किस तरह का आचरण अपने समाज, अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में करना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि तुम जो है जगत के नमक हो, नमक के जैसे ही आप लोगों को दूसरों की जिंदगी को स्वाद भरी बनाना चाहिए। दूसरों के साथ हम मधुर आचरण के द्वारा, वही आचरण को हमें बताया कि किस तरह से हम इस मिट्टी के चोला को हम पवित्र और धन्य बना सकते हैं। जिस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया था, उसी दिन प्रभु ने कहा था कि तुम मिट्टी के हो और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाया करोगे। हम पाप के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं। पाप एक भयानक चीज है जो हमें प्रभु से दूर करता है प्रिय भाई। इसलिए प्रभु कहते हैं कि इन सब बातों को आप अपने जीवन में बनाए रखो, और तुम
जो है प्रभु के योग आचरण कर पाओगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। कुछ पल की जिंदगी है, हाँ कुछ पल की जिंदगी है, एक रोज सबको जाना कुछ पल की जिंदगी है, हाय कुछ पल की जिंदगी है, एक रोज सबको जाना कुछ पल की जिंदगी है। कुछ पल की जिंदगी है, कुछ पल की जिंदगी है, एक रोज सबको जाना, मन है प्रभु का दर्पण मन में से बसा ले, मन में प्रभु का दर्पण मन में से बसा ले, मन में प्रभु का दर्पण मन में से
क्या साथ तेरा जाएगा बस इतना ही समझ ले क्या साथ तेरा जाएगा बस इतना ही समझ ले क्या साथ तेरा जाएगा आएगी वो घड़ी जब कोई साथ नहीं होता आएगी वो घड़ी जब कोई साथ नहीं होगा आएगी वो घड़ी जब कोई साथ नहीं होगा आएगी वो घड़ी जब कोई साथ नहीं होगा कर्मों का सारे हिसाब होता कर्मों का सारे हिसाब होता कर्मों का सारे हिसाब होता हालेलुया हालेलुया यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ईश्वर ने हमें एक बार इस दुनिया में मौका दिया है, हाँ, तो हम कुछ नहीं तो सही जो हमें बनाया, मानव तन दिया है, मानव रूप दिया है, हर एक प्रकार की जीव जंतुओं से अलग हमें इंसान बनाया है और वह हम सबों को अपना प्रतिरूप बनाया है। इसलिए हमारे मुख से, हमारे सोच से, हमारे कर्मों से बोल रे माटी से मत बोल रे, अभी मिला है फिर न मिलेगा।
बोल दो प्रभु यीशु मसीह की आज की आनंद की सब लोग को आनंद हो रहा है ना? हो रहा है। हालेलुया। मैं ना मिटे हूँ नियम कछु सुन जनता ममबा कहीं पूर्ण बचनत नहीं बोलो प्रभु यीशु की नमक के बारे में बहुत सारे गुण हैं। नमक कई चीजों को जैसे खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखता है, अचार वगैरह डालते हैं ना। इसके बारे में हम वचन की व्याख्या में हम कई चीजों के बारे में सुनते हैं कि नमक जो है हमारे जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे ही हम भी समाज में अपने परिवार में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। लोगों को एकत्रित करके अपने परिवार को एकत्रित करके प्रभु में एकत्रित करके प्रेम के सूत्र में बांधने का कार्य अगर हम करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे तुम नमक के जैसे अपने परिवार में बनो। हालेलुया। अगर कहते हैं कि अगर नमक अपना गुण अपना विशेषता खो देता है तो वह किस नियम से किस तरह से वह नाम की हालेलुया। हमारे इन सब बुरी आचरण अगर व्यवहार हमारी जिंदगी में आ जाता है तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं। हालेलुया। और यही नहीं व्यवहार के फेंक दे देते हैं लोग लेते हैं। अगर नमक अगर डिस्टर्ब हो जाता है, नमक खराब हो जाता है, अपना स्वाद अपना गुण खो देता है तो लोग ऐसे नमक को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं और लोग उसको पैरों तले रोक देते हैं। उसका कोई मोल नहीं होता। अगर हमारा मोल वही होगा जब हम प्रभु के नियम के अनुसार चलेंगे। लोगों को हमारा व्यवहार साथ भरा होना चाहिए। कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमको पहले वाले चौपाई में बताया कि हमारा मन दीनहीन होना चाहिए, हमारा हृदय नम्र होना चाहिए, हृदय दयालु होना चाहिए, एक दूसरों के लिए तरस खाने वाला होना चाहिए। अगर ऐसे हमारे व्यक्तित्व में नमक हो मेल मिलाप करने वाला नमक हो। हालेलुया। अगर ऐसे अगर हमारा
व्यक्तित्व है प्रिय भाई बहनों, तभी हम जो है अपने जीवन में नमक का कार्य कर सकते हैं। अगर ऐसा गुण नहीं है तो प्रभु का वचन कहता है कि नमक जो है उसको फेंक देते हैं और लोग अपने पैरों तले ढूंढ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसका कोई भी मोल नहीं होता, कोई भी मोल नहीं होता। हालेलुया। आगे हम सुनेंगे प्रभु और अपने वचनों के द्वारा हमें आशीषित करेंगे। जग को आलोक रूपा प्रभु पलंग के नीचे बंद नहीं बल्कि दीवार पर रखा है। कह रहा है कि तब प्रकाश ने जगत की हुई, उसके कारण आने जाने वाले लोग, भीतर आने जाने वाले लोग प्रकाशित हो सके, उस प्रकाश को देख करके और सही रास्ता पर चल सके। हालेलुया। तब प्रकाश जगत मानुष सोही अपनी आलोकित कर जगत को, और उसके प्रकाश, उस मानुष के प्रकाश से जो है जगत आलोकित हो जाएगा। हालेलुया। कह रहे हैं कि हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार इस तरह की हो कि लोग उसका अनुसरण करने के लिए ललायत हो, है ना, ताकि एक हमारा समाज में, हमारे परिवार में हम एक आदर्श के रूप में लोग देखने पाए और उस बात को हर लोगों के बीच में बेहतर होने पाए। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि जब ऐसे आप लोग काम करेंगे तो इसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। बोल दे प्रभु यीशु तेरे
ही देखत तब सकल समाज जो करते तब गगन तो गातो कारण महिमा अच्छे और सही रास्ते को देखने के लिए होता है अच्छे और सही रास्ते को देखने के लिए होता है। कहते देखिए समाज और उस दीपक को सभी समाज के लोग देखते हैं। जो कर्म तो हम जो भी काम करते हैं उसको पूरा समाज देखता है। हालेलुया का कारण महिमा जगाते हैं ना। और आपके कर्मों को देख करके और लोग आपके गुण को गाएंगे, आपके अच्छे कर्मों को लोग बताएंगे और पिता स्वर्ग से कृष्ण बताते हैं। और इस तरह से मेरे स्वर्गीय पिता की महिमा होगी लोगों में मेरे स्वर्गीय पिता की महिमा होगी। अगर हम प्रभु के नाम को दूसरों को बांटना चाहते हैं, प्रभु के नाम को हम फैलाना चाहते हैं, हम अपने आप पर सुधार करें, अपने सब बातों पर सुधार करें। प्रभु ने कहा कि तुम्हें कैसी सुधार करनी चाहिए। एक बार मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीनहीन है स्वर्ग राज वे जो नम्र हैं उन्हें प्रतिज्ञा ऐसे मन को अपने मनोबल को बढ़ाना है, तभी जाकर के हमारा समाज में हमारा प्रभु के नाम का रोशनी फैल जाएगा और हम उसके अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलेंगे। प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन। अगर इस बात पर हम चिंतन करते हैं पूरी बात हमें समझ में आती है कि प्रभु का हमारे जिंदगी में कितना महत्व आते हैं। उसके बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। प्रभु कहते हैं कि जब ऐसे आचरण जब आप करोगे तो लोग मेरे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। बोलते प्रभु यीशु मसीह का गीत है। प्रभु यीशु क्रिस्ट का गीत है, छत्तीसगढ़ गीत है, ठीक है। बहुत
कर ले तैयारी, नहीं तो चोला डुबाएगा ही रे। यीशु तो ना भुलाया मुद्रा समाया गया जामिया। यीशु तो ना भुलाया मुद्रा समाया गया। यीशु तो ना भुलाया मुद्रा समाया गया जामिया। यीशु तो ना भुलाया मुद्रा समाया
क्या कहते हैं